हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 2 इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन की एंट्रीज का। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप है 3-4 टाइप मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे हम। आज है रिवीजन डे 17। हम इस रिवीजन सीरीज में 16 वीडियोज ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके अंदर हमने कवर किया पार्टनरशिप कंप्लीट प्लस शेयर्स वाला चैप्टर, तो आप जाके रिवीजन कर सकते हो। हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसकी पीडीएफ बना के भी हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट से ऑन यूट्यूब। डेली 2 से 3 कम्युनिटी पोस्ट हम अपलोड करते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है, एक्स लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, इनवाइट की एप्लीकेशन कितने शेयर्स डिबेंचर्स के लिए, 15,000 8% डिबेंचर्स के लिए। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे करनी है, 20 ऑन पर डिबेंचर। एप्लीकेशन के ऊपर कितना आएगा 20 पर डिबेंचर, और अलॉटमेंट में कितना आएगा बैलेंस। अब डिबेंचर है कितने का, 100 रुपए का, 20 मंगा लिया एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आएगी 80 रुपए। 30,000 डिबेंचर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितने की आ गई अपने पास 30,000 डिबेंचर्स की। एप्लीकेशंस फॉर 5,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। 5,000 डिबेंचर्स की हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट की और पैसा हमने वापस कर दिया। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी बाकी के लिए। कैसे की होगी देखो, 30,000 टोटल एप्लीकेशन आई, इश्यू कितने करने हमें 15,000। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि 5,000 तो हमने रिजेक्ट ही कर दिए, तो बचे कितने 25,000 एप्लीकेशन वालों को कितने डिबेंचर्स दिए हमने, फिर 15,000 डिबेंचर्स दिए। ठीक है, जो एक्सेस पैसा है वो एडजस्ट करने टुवर्ड्स समडी ऑन अलॉटमेंट। सारी अमाउंट रिसीव कर ली, जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई, 30,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई। एक डिबेंचर पे कितना रुपए आ रहा है ऑन एप्लीकेशन 20, तो अमाउंट कितनी होगी अपने पास 6 लाख रुपए। कितनी अमाउंट हो गई 6 लाख रुपए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जैसे हमने शेयर्स वाले चैप्टर में किया बिल्कुल सेम करना है, बस शेयर्स की जगह क्या आ जाएगा डिबेंचर आ जाएगा। टू डिबेंचर अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो पैसा हमने वापस किया, और जो पैसा एक्सेस है उसको कहां ले जाएंगे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। कहां ले जाएंगे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। टोटल अमाउंट कितनी है 6 लाख। कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इश्यू किए थे 15,000 मल्टीप्लाई बाई 20 पर डिबेंचर, कितनी अमाउंट हो गई 3 लाख। कितने डिबेंचर्स रिजेक्ट करने, 5,000 डिबेंचर्स हमें रिजेक्ट कर देने, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 1 लाख। और जो बैलेंस बचेगा 2 लाख वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट में, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कोई प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं है, तो कितने डिबेंचर इश्यू करने 15,000 डिबेंचर, पर डिबेंचर की अमाउंट कितनी यहाँ पे 80 रुपीज, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 12 लाख रुपीज। ठीक है, अब इस 12 लाख के अंदर से कितनी अमाउंट हम रिसीव कर चुके 2 लाख, तो कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में। तो एंट्री हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम 10 लाख रुपए हम रिसीव कर लेंगे। 12 लाख माइनस 2 लाख कितनी अमाउंट आ गई 10 लाख टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अपने पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है नरेन लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड applications for issuing 7,500 12% debentures funded each at a premium of 35 per debenture। 100 रुपी का डिबेंचर 35 का प्रीमियम, तो डिबेंचर की अमाउंट कितनी होगी 135। साथ में क्वेश्चन ने बोल दिया पूरी अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, तब एप्लीकेशन पे सारी अमाउंट आ रही है तो हम क्या लेके चलेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुई 10,000 डिबेंचर्स के लिए। एक्सेस डिबेंचर जो थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए 2,500 और मनी हमने वापस कर दी। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, हमें क्या करना है जनरल एंट्रीज पास करके दिखानी है फॉलोइंग केस में। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई, एक डिबेंचर पे कितनी अमाउंट पेबल है? 135। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? ये अमाउंट हो जाएगी 13,50,000। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 13,50,000 अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा, डिबेंचर्स हमने इशू किए एट प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट तो कितनी है? 13,50,000। ठीक है, टोटल अमाउंट तो ये होगी। अब डिबेंचर्स की जो एप्लीकेशन आई थी वो तो आई थी अपने पास 10,000, लेकिन इशू कितने करने हमें? 7,500 मल्टीप्लाई बाई एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। तो कितना हो गया? 7,50,000। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 7,500 मल्टीप्लाई बाई 35, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,62,500। उसके बाद जो बैलेंस बचा उसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा तो आ चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो वापस हो जाएगी। सो 2,500 मल्टीप्लाई बाई 135, ये अमाउंट हो जाएगी अपने पास 3,37,500। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या था? ये जो डिबेंचर्स इशू है वो डिबेंचर्स इशू है एट प्रीमियम। ठीक है, रिडेम्पशन के टाइम के कोई अमाउंट गिवन नहीं है कि डिबेंचर्स जो रिडीम हुए वो किसके ऊपर हुए, तो हम क्या लेके चल रहे हैं? ट्रीट करेंगे एट पार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%। गर्वित लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 3,000 11% डिबेंचर, एक डिबेंचर इशू हो रहा है 100 रुपी और साथ में डिस्काउंट है 6% का। तो 100 का 6% डिस्काउंट कितना हो गया? 6 रुपी, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 94। सारी अमाउंट आ गई एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,600 डिबेंचर। हमने क्या किया? एक्सेस डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया और पैसा वापस कर दिया, और डिबेंचर्स हमने क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। हमें क्या करना है? नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? लास्ट केस में क्या गिवन था अपने पास? यहाँ पे प्रीमियम गिवन था। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिस्काउंट गिवन है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई अपने पास? 3,600 मल्टीप्लाई बाई एक डिबेंचर से कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं हम? 94। तो ये कितना हो जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 3,38,400, 338,400 हो गया। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, साथ में क्या है? डिस्काउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, और लॉस लिख सकते हो आप, लॉस लिख लो चाहे डिस्काउंट लिख लो, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, जो डिस्काउंट दिया हमने 6 रुपए का, उसकी एंट्री टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है अपने पास? यहाँ पे 338,400, ये अमाउंट हमने रिसीव की। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगी 3,000 डिबेंचर्स के ऊपर एक डिबेंचर की अमाउंट है 100 रुपी, तो कितनी अमाउंट हो गई है? पूरी 3 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद कुछ डिबेंचर्स हमें रिजेक्ट कर देने टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर्स रिजेक्ट कर देंगे हम रिजेक्ट कर देंगे 600 डिबेंचर्स को। एक डिबेंचर से कितनी अमाउंट मंगाई हमने? 94। तो कंप्लीट अमाउंट दे देंगे उनको वापस। 600 मल्टीप्लाई बाई 94, कितनी अमाउंट वापस कर देंगे उनको हम? 56,400। और डिस्काउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये आ जाएगी, कितने डिबेंचर्स अपने पास? 3,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर से कितने रुपए लिए डिस्काउंट के? 6। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? ये 18,000 रुपीज। तो ये अपने पास आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रीमियम पे एंट्री पास की, प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया था। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिन्को लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1,98,000 फ्रॉम डिक्सॉन लिमिटेड। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी अपने पास? बैंक, सॉरी, क्या किए? एसेट्स परचेज किए, तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स डेबिट। सन्ड्री एसेट्स डेबिट किससे परचेज किया हमने? सन्ड्री एसेट्स टू डिक्सॉन लिमिटेड से हमने परचेज किए। कितने के एसेट परचेज किए? 1,98,000 की वैल्यू। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच।
ठीक है, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है 100 रुपी, 10% डिबेंचर्स है। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस है जब हमने डिबेंचर्स इशू किए एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सो फर्स्ट केस की एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, 100 रुपी का डिबेंचर 10% डिस्काउंट हो जाएगा 10 रुपी, मीन्स डिबेंचर्स कितने में इशू किए हमने 90 रुपी में। तो डिक्सॉन लिमिटेड को हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में डेबिट करेंगे और ये सेम अमाउंट यहां लिख देंगे, हो गया। उसके बाद डिस्काउंट गिवन है तो यहां लिख लेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स का रेट कितना 10% टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब इन क्वेश्चन में हमने बताया था शेयर्स वाले में भी कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर, जो भी जैसा भी क्वेश्चन है वो हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितने डिबेंचर इश्यू करने 1,98,000 जो हमने डिक्सॉन लिमिटेड को पे करना है, डिवाइडेड बाई डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, कितने में इशू किया 90, तो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास 1,98,000 डिवाइडेड बाई 90, ये आ जाएगा 2,200 हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। ये हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देना ही देना, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो या फिर ना बोला हो। सो 2,200 डिबेंचर, एक डिबेंचर की अमाउंट 100 रुपी, कितना हो जाएगा अपने पास ये 2,20,000। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 2,200 डिबेंचर्स के ऊपर कितने रुपए का डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 22,000। सो एंट्री क्या हो गई अपने पास, डिक्सॉन लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में बोला कि डिबेंचर्स हमने इशू किए एट 10% प्रीमियम, तो डिबेंचर की वैल्यू 100, 10% प्रीमियम अगर हम ऐड कर दे तो कितनी अमाउंट होगी 110 रुपए, ठीक है। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, डिक्सॉन लिमिटेड डेबिट, अब प्रीमियम है टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास यहाँ पे 1,98,000 की अमाउंट है, कितना है 1,98,000, 1,98,000 एक डिबेंचर कितने रुपए का अपने पास 110 रुपए का। सो 1,98,000 को अगर हम डिवाइड करें 110 से तो डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे अपने पास 1,800 डिबेंचर्स। सो यहाँ हो जाएगा 1,800 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितनी अमाउंट होगी 1,80,000 एंड 1,800 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा 18,000। ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। सो दो डिफरेंट केस गिवन थे सीबीएसई 2023 में आया क्वेश्चन ये, जब हमने डिबेंचर्स इशू किया 10% डिस्काउंट और साथ में जब हमने डिबेंचर्स इशू की एट 10% प्रीमियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के व्यू से देख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें कैलकुलेट करके देने ही देने और नरेशन आपको लिखनी, शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं लिखनी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबेर लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ 10 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज 1 लाख ऑफ अमृत लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख, ठीक है। तो हमें जनरल एंट्रीज ही करनी इन क्वेश्चन में। तो फर्स्ट एंट्री अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, इसने एसेट्स परचेज किए कितने के 10 लाख रुपए के, एंड टुक ओवर लायबिलिटीज टू सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की 1 लाख रुपए की। कितने की परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन है 8 लाख की। कुबेर लिमिटेड ने परचेज की, किससे परचेज की, अमृत लिमिटेड से, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो हम यहाँ बीच में एक लाइन खाली छोड़ देंगे, किसके लिए, या तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर कैपिटल रिजर्व। तो अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो कितना है 9 लाख, डेबिट साइड का टोटल देखें तो कितना है 10 लाख, तो बैलेंस कितना बचा अपने पास, क्रेडिट साइड 1 लाख, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अब इससे आगे बोला क्वेश्चन में कुबेर लिमिटेड ने पे कर दी, क्या बोला क्वेश्चन में, कुबेर लिमिटेड ने पे किए 2,60,000 थ्रो ए चेक एंड बैलेंस वाज सेटल्ड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने डिबेंचर इशू कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी हमने क्वेश्चन किया ये इसके जैसा एक। सो एंट्री क्या हो जाएगी, अमृत लिमिटेड डेबिट, कितनी अमाउंट लिख देंगे, सेम 8 लाख यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट कर दी चेक से हमने 2,60,000। अगर आप चाहो तो ये एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो या फिर ये एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आप अलग अलग एंट्री करोगे तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 2,60,000, और अगर कंबाइन एंट्री करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख और साथ में क्या आ जाएंगे नीचे डिबेंचर्स। तो हम अलग अलग कर लेते हैं इसको। अमृत लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने कितने की पेमेंट कर दी 2,60,000 की। अच्छा,
टोटल पेमेंट कितने की है? 8 लाख की। 2,60,000 की हमने इसको पेमेंट कर दी, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 5,40,000। अब जो ये 5,40,000 पे करना है वो कैसे पे करना है? एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की वैल्यू 100, 10% डिस्काउंट 100 का कितना हो जाएगा? 10 रुपी। तो एक डिबेंचर कितने का पड़ा? 90 का। 5,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 90 से। तो कितने डिबेंचर्स हम इशू कर देंगे? ये आ जाएंगे अपने पास 6,000 डिबेंचर्स हम इशू करेंगे। कितने? 6,000 डिबेंचर्स। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? थर्ड एंट्री हो जाएगी अमृत लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब देखो कितने डिबेंचर्स इशू करने? 6,000 डिबेंचर्स इशू करने। पेमेंट कितनी करनी है? 5,40,000 की। सो 6,000 डिबेंचर, 100 रुपी का एक डिबेंचर, कितनी अमाउंट होगी? 6 लाख। अब डिस्काउंट के कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 6,000 मल्टीप्लाई बाई एक डिबेंचर के ऊपर 10 रुपए डिस्काउंट, कितना हो गया? 60,000। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एसेट्स परचेज की बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हमने बैंक से कुछ पे कर दिया और बाकी हमारे पास आ गए डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ डो लिमिटेड फॉर 3 लाख। इट आल्सो एग्रीड टू टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ डो लिमिटेड अमाउंटेड टू 50,000 फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,75,000। तो फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? सन्ड्री एसेट्स डेबिट। क्या हो जाएगा? सन्ड्री एसेट्स डेबिट। कितने के एसेट्स है? 3 लाख रुपीज के एसेट है। एक लाइन छोड़ देंगे, हम क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, या फिर खाली लाइबिलिटीज लिख लो। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की है? 50,000 की लाइबिलिटीज है। और किससे परचेज की हमने? ये डो लिमिटेड से, टू डो लिमिटेड। और कितनी अमाउंट पे कर दी फॉर परचेज कंसिडरेशन? 2,75,000। सो डो लिमिटेड के आगे अमाउंट आगे 275। एक लाइन हम खाली छोड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये कितना हो गया? 3,25,000। और एसेट साइड का टोटल कितना है? 3 लाख। तो मीन्स जो बैलेंस आएगा वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और क्या लिखेंगे हम इसको? गुडविल। क्या लिखेंगे? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। लास्ट क्वेश्चन में क्या बच के आया था अपने पास? क्रेडिट साइड, कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? गुडविल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। नाउ सेकंड एंट्री। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पेमेंट करनी है डो लिमिटेड को, पे करना है बाई 8% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सो 50 का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 5 रुपए। सो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 प्लस 5, 55 वैल्यू होगी टोटल। ठीक है, तो कितने डिबेंचर्स इश्यू करेंगे हम? टोटल पेमेंट कितनी करनी है हमें? 2,75,000 की। 2,75,000 को डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 55 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने डिबेंचर्स हम इश्यू करेंगे? 5,000 हम डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? सेकंड, डो लिमिटेड डेबिट 2,75,000 टू कितने डिबेंचर्स अपने पास? 8% डिबेंचर्स टू, हमने डिबेंचर्स इशू किए एट प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो कितने डिबेंचर्स इशू करने हमें? 5,000 डिबेंचर्स। एक डिबेंचर की अमाउंट कितनी? 50 रुपी। तो कितना हो जाएगा अपने पास डिबेंचर्स की अमाउंट? 2,50,000। एंड 5,000 डिबेंचर्स, प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? 5 रुपए की। तो कितना आ जाएगा? 25,000। ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। ये भी सबसे पहले तो ये, उसके बाद ये, एंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है केटीआर लिमिटेड ने इशू कर दिए 365 9% डिबेंचर्स ऑफ 20। एक मिनट, इसे ठीक कर लो। ये 21,000 नहीं है, रुपीज का सिंबल है ये, ऑफ रुपीज 1,000 ईच। ठीक है, देखो केटीआर लिमिटेड ने इशू कर दिए 365 डिबेंचर्स ऑफ 9%। डिबेंचर्स का रेट है कितने रुपए का? एक डिबेंचर है 1,000 रुपए का, ऑन 4th ऑफ मार्च 2016। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है कि जब डिबेंचर्स इशू किए थे एट पार, रिडीम हुए एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, जब हम इशू कर रहे हैं तो वो पार के ऊपर है, मीन्स कितने के ऊपर है? 1,000 रुपीज। लेकिन जब हम उनको रिडीम करेंगे, जब उनको हम फाइनल पेमेंट करेंगे लास्ट में, तो कितनी करेंगे? 10% प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, मीन्स कितनी पेमेंट करके देंगे हम उनको लास्ट में? 100 रुपी एक्सेस पेमेंट करके देंगे। प्रीमियम की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100 रुपी। 1,000 का 10% कितना हो गया? 100।
सो केस फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, और यहाँ पे डेट गिवन है 4 मार्च 2016 को। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स कितने, 365 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 1000 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 3,65,000 हो गया। टोटल अमाउंट तो ये इतनी आई अपने पास। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 3,65,000 के डिबेंचर्स थे, 3,65,000 आ गए। ठीक है, पार के केस में कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रीमियम पे हमें रिडीम करने हैं, क्या करने हैं, प्रीमियम के ऊपर रिडीम करने हैं। तो डेबिट साइड क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर है, 365, कितनी अमाउंट है प्रीमियम की, 100 रुपी, तो कितना हो जाएगा अपने पास ये 36,500, कितना आ जाएगा 36,500। तो एंट्री क्या होगी, फाइनल एंट्री अपने पास 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 3,65,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 36,500 टू 9% डिबेंचर 3,65,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 36,500। हमने डिबेंचर्स इशू की, रिडम्पशन की एंट्री कर दी। उसके बाद इसी में सेकंड केस गिवन है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 6% डिस्काउंट। जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया 6% डिस्काउंट पर, रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम के ऊपर। डिबेंचर्स को इशू किया एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीम कर रहे हैं उसको हम 5% प्रीमियम के ऊपर, 5% प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, तो 1000 का 6% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 60 रुपी, और 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1000 का 50 रुपी। ठीक है, 60 रुपए कम 50 रुपए ज्यादा, टोटल नुकसान कितने का हो गया हमारे पास, 110 का। देखो, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स है, 365 डिबेंचर्स है, 365 डिबेंचर, 1000 का एक डिबेंचर था, 60 का डिस्काउंट हो गया, तो डिबेंचर्स कितने में इशू किए हमने, 940 रुपए में, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 940 से। सो 365 मल्टीप्लाई 940, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 343,100, 3,43,100। ठीक है, 100 रुपी। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब डिस्काउंट था यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री अभी हम नहीं कर रहे, देखो कैसे करेंगे। अब कितनी अमाउंट आई, 343,100, डिबेंचर्स कितने थे, 365, डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 1000, तो कितना हो जाएगा, 3,65,000। 365 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 21,900। ठीक है, ये तो होगी सिंपल एंट्री अपने पास। अब प्रीमियम क्वेश्चन ने कितना बोला, 50 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो यहां क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, पहले हम सिंपल एंट्री कर रहे हैं और फिर बाद में प्रीमियम लिख देंगे। तो कितने डिबेंचर है, 365 डिबेंचर, 50 रुपए की अमाउंट है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 18,250 रुपये। कितना आ जाएगा, 18,250। अच्छा, ये तो हो गया। अगर आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन करके भी दिखा सकते हो, 21,900 प्लस 18,250, एक तो एंट्री ये हो गई। अगर हम इनको कंबाइन करके दिखा दे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे फिर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, कितना कर देंगे, 600 एंड 365 मल्टीप्लाई बाई 110, ये वही 110 है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो फिर ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 40,150, इसकी जगह कितना लिख देंगे, 40,150। आप कैसे भी कर लो, दोनों ठीक है, चाहे तो इनको अलग अलग दिखा दो या कंबाइन दिखा दो, दोनों ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूथ लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एक लोन ले लिया 15 लाख का,
प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो दे दी, उसके साथ में 10,000 11% डिबेंचर इशू कर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दे दी। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द 11% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। तो सबसे पहले तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपने पास आ रहा है लोन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने अमाउंट ली बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन हो गया, 15 लाख रुपीज का लोन हो गया, कितने का, 15 लाख का लोन है। इसके बदले में हमने कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, 11% डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट, किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सस्पेंस में, और डिबेंचर्स इशू करेंगे तो डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अब कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए हमने, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी अमाउंट होगी, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख के हमने क्या कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट करके दिखाना है इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट ही बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कौन से साल की बन रही है अपने पास, क्वेश्चन में गिवन है, साल तो गिवन है नहीं, लेकिन ये किसकी बैलेंस शीट है, यूथ लिमिटेड की। ठीक है, सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या हो जाएगा अपने पास, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर की अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर की अमाउंट। सबसे पहले आएगा अपने पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा अपने पास, ये सबसे बड़ा ऐड है। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या लिखना है हमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, और इसको रेफर कर देंगे नोट नंबर 1 में। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे नोट नंबर 1, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमने लोन लिया, कितने का लोन लिया, हम यहां लिख लेंगे सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम एसबीआई, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का लोन लिया हमने, 15 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे डिबेंचर्स, हमने कितने के इशू किए, हमने डिबेंचर्स, पहले चेक करो क्या कोई पुराने डिबेंचर्स हैं, नहीं है, हमने सिर्फ यही डिबेंचर्स इशू किए, तो यहां लिख देंगे 11% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स हैं ये, 10 लाख के, और इसमें से माइनस करके दिखा देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का डिबेंचर सस्पेंस है, 10 लाख का ही। सो अमाउंट कितनी होगी अपने पास, फाइनल अमाउंट नील। ये जो डिबेंचर सस्पेंस किस चीज की है, कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर है ये। ठीक है, अगर आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिक्योर्ड अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। तो फाइनल अमाउंट बाहर कितनी आ जाएगी अपने पास, 0। जितने के डिबेंचर इशू किए उतने की कोलेटरल सिक्योरिटी हम माइनस कर देंगे, फाइनल अमाउंट नील आएगी बाहर, और ये टोटल कितना हो गया अपने पास, 15 लाख, और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में, कितना, 15 लाख। और अगर कोई पुरानी अमाउंट होती तो वो आ जाती, अब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ऐसा कुछ, तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां गिवन है पावर एंड यूटिलिटी लिमिटेड इशू 2500 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 के डिबेंचर के ऊपर 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपए, तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी, 90 रुपए। ऑन 1 अप्रैल 2070 रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर, रिडीमेबल किसके ऊपर है, पार के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। The company has a balance of 15,000 in the security premium reserve. The company decided to use the security premium reserve for writing off the loss on issue of debenture and also decided to write off the remaining discount in the first year itself. ठीक है, जितना भी डिस्काउंट है वो फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देना है, आगे लेके ही नहीं जाना। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और साथ में क्वेश्चन में प्रिपेयर करके देना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने डिबेंचर्स इशू की, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 2500 डिबेंचर, एक डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 90 रुपी। 2500 मल्टीप्लाई बाई 90, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये 2,25,000। कितनी अमाउंट आएगी बैंक में, 2,25,000 रुपी। ठीक है, सेकेंड एंट्री 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और साथ में डिबेंचर्स हमने किस पे इश्यू किया, डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। पार का केस है रिडेम्पशन का, तो सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा डिबेंचर्स कितने के, 2,25,000 के, हमने जो अमाउंट रिसीव हुई,
अब डिबेंचर्स की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का एक डिबेंचर कितना हो गया 2,50,000। तो जो डिस्काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने का डिस्काउंट आ गया 25,000। ठीक है, अब जो ये डिस्काउंट आया ये हमें क्या करना है राइट ऑफ करना है। अच्छा इस क्वेश्चन में डेट भी गिवन है तो आप यहाँ पे डेट लिख लेना 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017। ठीक है, हो गया। अब जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ की एंट्री तो हमें पता ही है ईयर एंड के ऊपर होती है 31 मार्च 2018 को आएगी एंट्री। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्या है डेबिट बैलेंस, अगर हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना है अपने पास 25,000। ठीक है, अब इसको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले देखो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट अपने पास कितनी 15,000 की, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम क्या कर देंगे डेबिट 15,000। उसके बाद हमें चेक करना है क्या कुछ और गिवन है क्वेश्चन में जिससे हम इसको राइट ऑफ कर दें। क्वेश्चन ने कुछ बोला है नहीं बोला, तो बैलेंस अमाउंट कहां से राइट ऑफ कर देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना राइट ऑफ कर देंगे हम 10,000 राइट ऑफ कर देंगे और इसके नीचे लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये अपने पास इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज थी। अब साथ में क्वेश्चन ने बोला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बना के दिखाना हमें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले डिस्काउंट आया यहाँ पे, डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस आया डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 को डेबिट बैलेंस आया और क्रेडिट में क्या लिखा हुआ 8% डिबेंचर टू 8% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट आई अपने पास 25,000। अब इसके बाद हमने इसको किया क्रेडिट, क्रेडिट किससे किया बाई एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। कितने का था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15,000 रुपए। एंड बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितने से राइट ऑफ किया हमने इसको 10,000 से। कौन सी तारीख को राइट ऑफ किया ईयर एंड में करेंगे राइट ऑफ हम 31 मार्च 2018 को। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड ने इशू कर दिए 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, एक डिबेंचर 100 का डिस्काउंट कितना है 10%। सो 100 माइनस 10% डिस्काउंट कितना होगा 10 रुपये, तो डिबेंचर कितने में इशू किया हमने 90 रुपये में। तो सबसे पहली बात हमने डिबेंचर्स कितने इशू किए 10 लाख डिवाइडेड बाई ये अमाउंट गिवन है 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो कितने डिबेंचर्स इशू किए कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर। डिबेंचर किस पे रिडीमेबल है प्रीमियम के ऊपर आफ्टर 4 ईयर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द 9% डिबेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, यहाँ पे भी डेट गिवन है तो यहाँ लिख लेंगे 1 अप्रैल 2018। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने इशू किए 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने में इशू किया हमने 90 रुपए में इशू किया, तो कितनी अमाउंट होगी 9 लाख 9 लाख रुपीज। ठीक है, सेकंड एंट्री 1 अप्रैल 2018 को ही आएगी, क्या एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम के ऊपर अपने पास ही, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है 9 लाख, डिस्काउंट कितने का आ गया 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 1 लाख, एंड 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी अमाउंट होगी अपने पास कंप्लीट 10 लाख। ठीक है, अब रिडीमेबल किस पे प्रीमियम के ऊपर, तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब 10,000 डिबेंचर कितने प्रीमियम पे रिडीम करना है हमें 5%, तो 100 का 5% कितना हो गया 5 रुपी, तो कितने का आ जाएगा अपने पास टोटल यहाँ पे 50,000, कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, अगर आप कंबाइन करोगे तो फिर ये एंट्री कट के क्या हो जाएगी अपने पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का 1,50,000।
दोनों एंट्री ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो कर लो। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं सेकंड एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। कितनी अमाउंट होगी? 1,50,000। अब एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,50,000 हमें राइट ऑफ करके दिखाने। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है कि किससे राइट ऑफ करेंगे, तो इसे किससे राइट ऑफ करेंगे फिर? 31 मार्च 2019 को किससे राइट ऑफ कर देंगे इसको? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। अल्टीमेटली कहां से राइट ऑफ होता है बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना राइट ऑफ करना हमें? 1,50,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आप अलग अलग लिखते तो यहाँ पे लॉस भी आ जाता है, डिस्काउंट भी आ जाता है। ठीक है, कितना राइट ऑफ करना हमें? 1,50,000 में राइट ऑफ करके दिया। तो ये तो एंट्रीज हो गई। अब साथ में क्वेश्चन ने बोला कि 9% डिबेंचर अकाउंट भी बना के दिखाने। तो अगर हम 9% डिबेंचर अकाउंट बनाए तो देखो, तो डिबेंचर अकाउंट यहां आ रहा है अपने पास कितने का? 10 लाख रुपए का। कितने का है? 10 लाख रुपए का। डिबेंचर्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट से? 1 अप्रैल 2018 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाई 9% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इसकी डेबिट साइड क्या लिखा हुआ है? अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने का? 9 लाख रुपए का। और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का? 1,50,000 रुपए। कितने का? 1 लाख, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे डिस्काउंट आएगा अपने पास कितने का? 1 लाख रुपए का। डिबेंचर की अल्टीमेट वैल्यू कितनी है? 1 लाख की है। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 1 लाख रुपए बाई डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। वो जो 50,000 वो तो प्रीमियम है डिबेंचर का रिडम्पशन के टाइम पे। कितना आ जाएगा? 1/4/2018 को 9 लाख का डिबेंचर, 1 लाख का डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 31 मार्च 2019 को इसको हम बैलेंस बना देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा अपने पास? 10 लाख रुपए। अल्टीमेटली डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? कंप्लीट 10 लाख। ठीक है, डिबेंचर्स के आगे कितनी अमाउंट लिखी? 10 लाख। 9 लाख आ गया यहाँ से, 1 लाख आ गया यहाँ से। ठीक है, जो ये 1 लाख था अपने पास डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले लॉस आया है यहाँ पे कितने का? 1,50,000 का लॉस आ रहा है। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे इसकी डेबिट साइड? टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने का लॉस आ रहा है अपने पास? 1,50,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर दिया इसको। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 50,000 का। जो ये हमें नुकसान हुआ है इसमें 50,000 क्या क्या है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना अपने पास? 50,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो जो 1 लाख की जो अमाउंट आएगी वो कहां से आएगी? डिबेंचर से। ये कौन सा डिबेंचर हो गया? डिस्काउंट की अमाउंट का हो गया ये। ठीक है, जो यहाँ पे है ना 1 लाख का डिस्काउंट वो हो गया ये। 50 जो ये टोटल नुकसान हुआ 1,50,000 का, उसमें 50,000 तो किसके? प्रीमियम के। बाकी अमाउंट कहां से आ जाएगी फिर? 9% डिबेंचर से। और ये डेट की अपने पास 1 अप्रैल 2018। फिर हमने इसको किया था राइट ऑफ 31 मार्च 2019 को। किससे राइट ऑफ किया था? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना राइट ऑफ किया हमने इसको? 1,50,000। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाना एग्जाम में। सीबीएसई 2019 में आया हुआ है ये। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन होगी वो यहाँ पे होगी, एक तो इस अमाउंट में और एक इस अमाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2017 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। सो 100 के डिस्काउंट पे 100 के डिबेंचर के ऊपर 4% डिस्काउंट कितना हो गया? 4 रुपए का। तो अमाउंट कितनी होगी डिबेंचर की? 96। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5% प्रीमियम कितना हो गया? 100 का 5 रुपए। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 50 बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड हैज ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 लाख 1 लाख इन द जनरल रिजर्व। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना? 75,000। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और लॉस को हमें राइट ऑफ करके दिखाना है। तो अपने पास फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल 2017 को बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अप्लीकेशन अकाउंट। पहले हम किसकी एंट्री पास करेंगे? अप्लीकेशन की।
डिबेंचर्स कितने 20,000 डिबेंचर्स है, डिबेंचर कितनी अमाउंट आई 50 रुपी आया अपने पास, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 50 10 लाख रुपए, कितना आ गया 10 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी 6% डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, ये हो गया अपने पास सेकेंड एंट्री 10 लाख 10 लाख। अब जो ये हमें एडजस्टमेंट करके देनी है वो कहां जाएगी अलॉटमेंट की एंट्री में। देखो डिबेंचर की टोटल अमाउंट कितनी कॉल करनी है 96, 50 आ चुके तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा अपने पास 46 रुपए। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। देखो टोटल अमाउंट कितनी है डिबेंचर की 150 आ चुकी, तो बैलेंस कितना बचा 50, तो यहां कितना आ जाएगा अपने पास 20,000 मल्टीप्लाई बाई 50, कितना हो गया अपने पास ये कंप्लीट 10 लाख। अच्छा, अब अमाउंट जो ड्यू है वो कितनी हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 46, जो अमाउंट ड्यू बनेगी वो तो 46 बनेगी, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 46 कितना हो जाएगा 9,20,000। अब जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 80,000 का डिस्काउंट तो ये हो गया, और साथ में क्वेश्चन ने बोला डिबेंचर जो रिडीम हुए वो 5% प्रीमियम के ऊपर हुए, तो नुकसान अपने पास ये भी आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 1,80,000 का। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना प्रीमियम पे कर देंगे हम डिबेंचर्स के रिडेम्पशन पे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, कितनी अमाउंट हो गई पूरी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो लॉस कितना शो कर देंगे हम यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 80,000 का डिस्काउंट 180 का प्रीमियम, टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, सॉरी 1 लाख आएगा ये, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, कितना हो गया डिस्काउंट 80,000 और प्रीमियम पे कितना पे करना है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 1 लाख। ठीक है, प्रीमियम पे कर दिया हमने 1 लाख, टोटल लॉस कितने का आ गया 180। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट कॉल कर लेंगे हम 9,20,000 की अमाउंट हम कॉल कर लेंगे हम। ठीक है, अमाउंट आ गई 9,20,000। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमें डिबेंचर्स क्या करके दिखाने राइट ऑफ करके दिखाने। राइट ऑफ कैसे करेंगे हम 31 मार्च 2018 को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टोटल अमाउंट जो हमें राइट ऑफ करनी है वो कितना राइट ऑफ करना है 1,80,000, कितना राइट ऑफ करना है 1,80,000। इस 1,80,000 को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है 50,000 गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे 50,000। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जनरल रिजर्व गिवन है, इसको राइट ऑफ करने के लिए ये गिवन है अपने पास 1 लाख का जनरल रिजर्व, और उसके बाद जो बैलेंस बचा वो कहां से राइट ऑफ करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देंगे, कहां से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कितना हो गया अपने पास 1,50,000, टोटल कितना राइट ऑफ करना है 180, तो बैलेंस कहाँ चला जाएगा P&L में कितने का 30,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये अपने पास आज की वीडियो थी, हमने टोटल 11 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे डिबेंचर्स के। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू आज के लिए।